Hello, my dear viewers. I welcome you in SM classes, and today I'm going to make a video on the lesson Footprints Without Feet. The name of the book is also the same. This is a book of class 10, NCERT book, and the writer is H.G. Wells. H.G. Wells जिसका साइंटिफिक फिक्शन में इनका बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द इनविजिबल मैन और उसका एक ये एक्सेप्ट है जो आज हम कवर करने वाले हैं। राइट, एज ऑलवेज मैं लेसन को 4-5 भाग में 6 भाग में बांट लेता हूं। टुडे आई हैव डन द सेम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग सीन की। लेट्स बिगिन विद द ओपनिंग सीन। ओपनिंग सीन में क्या होता है, two boys are found gazing at the mud footprints और अभी वो देख ही रहे हैं। और दो फ्रेश मड फुटप्रिंट्स और बनते हैं। मजे की बात यह है कि ये बन किसके रहे हैं, ये पैर, क्योंकि जिसके पैर को निशान बन रहे हैं और ये बेयर फुटेड मैन है, नंगे पैर है, बेयर फुटेड मैन है, इसने जूते चप्पल नहीं पहना हुआ है और व्यक्ति कहां है ये दिखाई नहीं दे रहा, इज नॉट सी। बच्चे उसका जो लड़के हैं उसका पीछा करते हैं। वो एक लंदन के एक घर से डिसेंड कर रहे हैं एक स्टेप से और सड़क पर नीचे की तरफ उतर कर आकर धीरे धीरे जो मड पैरों में कम होती चली जाती है तो ये फेंट हो जाते हैं निशान और धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाते हैं। बड़ी सिंपल है, इसकी एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल, दैट वाज नॉट नोन टू दोस बॉयज। क्या है, ये जो पैरों के निशान है ये ग्रिफिन के हैं। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है, वो जो साइंटिस्ट ग्रिफिन नाम आया है इसमें, ग्रिफिन के निशान हैं पैरों के। ग्रिफिन साइंटिस्ट है और इसने क्या किया, इसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया। जब इसका जो लैंडलॉर्ड था, he disliked him and he came to give him notice to eject him। इविक्ट करने के लिए जब नोटिस लेकर के आया तो उससे बचने के लिए, क्योंकि उससे गिरना करता था, इसने उसके घर को आग लगा दी और जो अपनी ड्रग्स थी इनविजिबिलिटी की, he was working on the formula of invisibility, वो इसने ड्रग्स अपने ले लिए, इनटेक कर लिया उनका एंड ये इनविजिबल हो गया और इसने घर को आग लगा दी थी। नाउ he had become a homeless wanderer। अब ग्रिफिन को हमने लिखा है लॉलेस साइंटिस्ट। हाउ वाज ए लॉलेस साइंटिस्ट? उसने घर को आग लगा दी और घर को आग लगाने के बाद अब ये नेकेड घूम रहा है। ही हैज बिकम लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास। वन कैन सी थ्रू इट, मतलब जो ट्रांसपेरेंट चीज होती है। तो ही इज सॉलिड एज अ ग्लास बट ही इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी की वजह से ये नहीं दिखाई दे रहा है। But he has chosen a wrong time of the year because it is the winter time, mid January का टाइम है, चिली कोल्ड वेदर है। सो नेकेड जब ये घूम रहा है सड़कों पर तो उसको बहुत परेशानी हो रही है। He is in much suffering। सो अपनी सफरिंग को दूर करने के लिए क्या करता है, ये जाता है लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर कर जाता है एंड व्हेन द स्टोर इज क्लोज्ड, ये वहां पर जाकर के उसमें से अपने ये अनरैप करता है बॉक्सेस वगैरह को, अपने पूरे कपड़े अपने आप को पूरा ढक लेता है, कवर कर लेता है ऊपर से नीचे तक एंड ही बिकम्स अ विजिबल पर्सन। अपने आप को जब देखता है तो अपने आप को विजिबल दिखाता है क्योंकि जब इसे कपड़े पड़ गए तो आकार बन करके आ रहा है। इसने हैट, ट्राउजर, ओवरकोट वगैरह सब कुछ पहन लिया है। वहीं के रेस्टोरेंट में इसको खाना मिल जाता है, कोल्ड कॉफी और मीट मिल जाता है और जो वहां पर ग्रोसरी स्टोर है वहां से वाइन ले लेता है और ये वहां पर रात में जो क्विल्ट्स हैं उन पर सो जाता है। Had he waken up timely, then all would have been better। सोचा था कपड़े पहन के यहाँ पर निकल जाऊंगा इनकॉन्स्पिक्युअसली, बिना दिखे, बट ऐसा हो नहीं पाया। So two assistants he found when he woke up, then he found two assistants but approaching him, उसके तरफ आ रहे थे। अब इसने भाग लगाई, इसको चेस किया गया। अब इसको जब समझ में आया देन द ओनली थिंग दैट ही कुड डू, इसने सारे कपड़े निकाल करके नेकेड होकर के और इनविजिबल होकर के भाग गया। व्हेन बिकॉज ही इज नेकेड ही इज इनविजिबल, क्योंकि जब कोई कपड़ा पड़ा हुआ नहीं है तो आकार बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा और वो इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये भाग गया वहां से, लेकिन बहुत देर सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो इसने क्या किया, नाउ ही वांट टू हैव द स्टॉक ऑफ द थिएट्रिकल वर्ल्ड। और ये एक जगह थी जिसका नाम है ड्ररी लेन।
याद रखिएगा आप, ये ड्ररी लेन एक जगह है, ये वहां पर चला गया, ठीक है। और ड्ररी लेन में जाकर के इसने वहां से ओवरकोट, ट्राउजर्स, हैट और बैंडेजेस फोरहेड के लिए इसने, गॉगल्स लिए, एक फॉल्स पिंक नोज लगा ली इसने, और इसने अपने पूरे ढकने के लिए पूरी बॉडी को ढक लिया इसने, ट्राउजर से, ओवरकोट से, और वाइड ब्रिम्ड हैट ले लिया। और क्या किया इसने, लंदन की भीड़ से बचने के लिए ये कहां चला गया, ही वेंट टू आइपिंग। आइपिंग इज एन इमेजिनरी विलेज, वेस्ट ससेक्स में ये कहीं इसका चित्रण किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, बट ऐसा लगता है देखने में वाकई में जैसे आइपिंग है। आइपिंग में जाकर के व्हेन ही वेंट टू आइपिंग, वहां जाकर के इसने मिसेस हॉल एक इन चलाती थी, INN इन कहते हैं सराय को, धर्मशाला को ये चलाती थी। इसमें जाकर के 2 रूम्स वहां बुक कर लिए, एंड मैनी टेल्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज स्टार्टेड वैगिंग बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेंज अपीयरेंस। और मिसेस हॉल को भी ये लगा कि इसका साइंटिस्ट जो है एक्सेंट्रिक है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट शी बुक्ड हिम अलाउड हिम टू स्टे देयर, क्योंकि इसने एडवांस पैसा दे दिया था, क्योंकि डल सीजन था, तो उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, डल सीजन में कोई मेहमान तो आया रहने के लिए, शी गेव। इससे उनको बता दिया कि दैट हिज पर्पस ऑफ कमिंग टू आइपिंग वाज टू लिव इन सॉलिट्यूड, अकेले में रहना चाहता था ये। और इसने ये भी बता दिया कि इसका जो है ये इसका एक एक्सीडेंट हो गया था, एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑल बॉडी ही इज इन बैंडेजेस एंड ही वांटेड नो डिस्टरबेंस, उसने बता दिया। और ये पूरे टाइम अनफ्रेंडली और रेक्लूसिव रहता था, ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन, राइट। मिसेस हॉल ने कोई बात नहीं, एडवांस पर दे दिया इसको घर। अब इसके बाद 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जो हुई वो क्या हुई, वो हुई एक क्लर्जी मैन के यहाँ अर्ली मॉर्निंग टाइम में। द क्लर्जी मैन कैसे कहते हैं, प्रीस्ट को कहते हैं, पादरी को कहते हैं। ही गॉट अप, वो उठा बिकॉज ही हर्ड सम सॉर्ट ऑफ नॉइज इन हिज रूम। उठा, उसकी वाइफ भी उड़ गई, और उसने अपने हाथ में एक पोकर लेकर, एक छड़ लेकर के वो उसने रूम में घुसा, वेयर ही हर्ड द नॉइस ऑफ द चिंक ऑफ मनी की खन की आवाज सुनी उसने पैसे की, और इसने कहा सरेंडर, बट देयर वाज नो वन। हस्बैंड और वाइफ पूरे दिन, द रेस्ट ऑफ द डे दे वर वंडरिंग हाउ हु वाज देयर एंड हाउ इट हैपेंड, लेकिन जो हाउसकीपिंग मनी था वो सारा गायब हो गया। उसी के आसपास एक दूसरी घटना चल रही थी, जो ये मिसेस हॉल है जिनका ये रेस्टोरेंट था, क्योंकि इसका रूम हमेशा बंद रहता था, बट दैट पर्टिकुलर डे मिस्टर हॉल फाउंड द रूम एजार, उन्होंने ओपन पाया, वाइड ओपन। सो दे उन्होंने झांका उसमें, दे पीयर्ड एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल वेंट इनसाइड, और वहां जाकर उन्होंने देखा जो बेड क्लोथ्स हैं वो ठंडे थे, और उसकी बैंडेजेस एंड हैट एंड एवरीथिंग वाज देयर, which meant, इसका ठंडा था, इसका मतलब क्या था कि उसे उठे हुए बिस्तर छोड़े हुए टाइम हो गया था। देन ऑल ऑफ ए सडन जो एक हैट जो है उठा, और उठकर के वो बेड पोस्ट की तरफ गया, और इनके मुंह पर उसने डैश किया ऐसे करके, और एक चेयर उठी, और चेयर की जो लेग्स थी मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल की तरफ थी, और ऐसे प्रोपेल करते हुए चेयर ने, हवा में चेयर थी, उनको बाहर निकाल दिया। मिसेस हॉल तो हिस्टेरिक्स में आ गई, इनको तो दौरे पड़ने लगे, एंड शी वाज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, शी वाज सूनिंग। उसको लगा, और वो कहने लगी कि उनको लगा कि विचक्राफ्ट, ये कोई भूत है, उनको लगा कि इसने मेरे फर्नीचर में आत्मा डाल दी है, क्योंकि चेयर हवा में उड़ रही है, हेड उठ करके आ रहा है, और ये माना गया। सो ऑल द नेबर्स कंसीडर्ड दैट इट वाज अ विचक्राफ्ट। अब ये विचक्राफ्ट था या नहीं था, बट जो नेबर्स थे, मिस्टर हॉल ने और बाकी नेबर्स ने जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करा दी। और कंप्लेंट किस बात की थी, जो क्लर्जी मैन के यहाँ जो चोरी हुई थी उसके लिए इसको दोषी माना गया, बिकॉज उससे पहले कभी इस तरह घटना नहीं हुई थी, बिकॉज ही वाज द ओनली पर्सन हु हैड दिस स्ट्रेंज अपीयरेंस थी उसकी। और जो कांस्टेबल, इससे पहले कांस्टेबल आता, पुलिस आती, मिसेस हॉल उसको रूम में गई और उन्होंने इसको डाटा फटकारा, और इसने उसको जो पैसा रेडीमेड जब पैसा दे दिया उनको, तो उससे और शक गहरा हो गया कि चोरी इसने करी। अब तक तो कह रहा था मेरे पास पैसा नहीं है, चेक आने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन देन ही प्रोड्यूस मनी, देन इट वाज श्योर, ऑलमोस्ट श्योर दैट ही हैड स्टोलन द मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन, या चोरी इसने करी है। अब मिस हॉल ने कहा कि तुम्हारे क्या तौर तरीके हैं, रूम बंद हो गया था क्योंकि रूम तो अंदर से, ये अंदर कैसे आ गया,
उनको तो पता नहीं था कि इनविजिबल है ये, और इसने ही सारी हरकतें करी थी बाहर निकालने वाली, और उन्होंने इसको डांटा। उसने कहा अच्छा रुक जा, एंड ये अब मैं आ रहा हूँ क्लोजिंग सीन पर, आ रहा हूँ, नाउ आई एम कमिंग टू द क्लोजिंग सीन। उसने कहा रुक, अच्छा तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। उसने क्या करा, अपने बैंडेजेस उतारे, अपना गॉगल हटाया, अपने विस्कर्स हटाए, विस्कर्स उसने पहन लिए थे, फॉल्स नोज हटाई, एंड ऑल ऑफ ए सडन ही बिकेम अ हेडलेस मैन। वहां पर शोर मच गया, देयर वाज ह्यू एंड क्राई। मिस्टर जेफर्स आ गए, कांस्टेबल आ गया। अब कांस्टेबल को अगर वारंट है मैजिस्ट्रेट का दैट अ पर्सन वाज टू बी अरेस्टेड, अब वो भले ही हेडलेस है तो हेडलेस मैन वाज टू बी अरेस्टेड। मिस्टर जेफर्स ने कोशिश करी बट ही कुड नॉट अरेस्ट हिम। वहां पर क्योंकि इसने अपने पाया, आफ्टर सम टाइम मिस्टर जेफर्स फाउंड हिमसेल्फ दैट ही वाज स्ट्रगलिंग विद द इनविजिबल मैन, क्योंकि इसकी शर्ट वहां पर थी, इसने अपने को नेकेड कर लिया था एंड ही वाज नॉट विजिबल। उसके बाद वहां पर पुशिंग हुई और हुआ, एंड देयर वर पीपल वर सेइंग that hold him, but it was easier said than done। कहना आसान था, करना आसान नहीं था। वो दिखे तो पता चले, और मिस्टर उसने घूंसे वगैरह मार के उनको पुश करके और घूंसे मार करके वो वहां से निकल करके गायब हो गया। nobody knew where he was, वो कहां चला गया था। तो इस तरीके से दिस इज द क्लोजिंग सीन इन विच द इनविजिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, दैट गाय ग्रिफिन वाज डिस्क्लोज्ड। ये हमारी स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन इनविजिबल मैन। इसमें आइए से क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, और क्वेश्चन आंसर में ही मैं आपको जो 2-3 मेन इसके वर्ड मीनिंग्स हैं उसको डिस्कस कर लूंगा। आई विल डिस्कस दोस 2-3 वर्ड मीनिंग्स विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन? How was Griffin a lawless person? So Griffin is a lawless person because he set fire. उसने आग लगा दी थी, fire, set fire to the home where he was living। ये क्या अच्छा काम है, ये लॉलेस वाला काम है। दूसरा वो एक स्टोर में घुस गया था, he entered into a store, जहां पर कोई चोरी करी थी उसने, बिना आज्ञा के इंट्रूजन था वो। उसके अलावा जो ड्रगी लेन में उसने थिएट्रिकल बड़े में चोरी करी थी, और वहां के मालिक को इसने कैलसली अटैक करके उसको कोलैप्स कर दिया था, उसको कैलसली अटैक किया था उस पर, वहां के मालिक पर। सो दीज आर सफिशिएंट रीजन व्हिच प्रूव दैट ही वाज अ लॉलेस पर्सन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्हाई डिड मिसेस हॉल consider Griffin an eccentric person? So he was an eccentric person because because of his strange appearance, and the second thing is that he was unfriendly, he was quick tempered, and his ways were always his way, उसके जो तौर तरीके थे, जो उसके मैनर्स थे, they were very different from a normal man, and that's why मिसेस हॉल को भी लगा ये कि एक्सेंट्रिक है साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट द थेफ्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा, थेफ्ट एट क्लर्जीमैन्स हाउस, थेफ्ट एट क्लर्जीमैन्स हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। So early in the morning, when the clergyman and his wife heard the noise, they woke up, and when they went into the room, and when he said surrender, having a poker in his hand, but there was no one, but the housekeeping money was gone, and the rest of the day they were marveling on the fact that the theft was done, theft had been done, and by whom it was done, that was not known to them, क्योंकि कोई दिखाई नहीं था, और लेकिन आभास था इस चीज का। एंड क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर और मिसेस हॉल के साथ जो बर्ताव हुआ, व्हाट क्यूरियस एपिसोड हैपेंड विद मिस्टर एंड मिसेस हॉल? विद मिस्टर एंड मिसेस हॉल के साथ क्या क्यूरियस एपिसोड हुआ? When they found the door open, wide open, ajar,
they peered into and then entered into, and they found that the bedclothes were cold. It showed that he was not there for a long time. Then all of a sudden the hat stuck to the bedpost, and then it dashed towards their face. Then a chair was in the air, and it started propelling against them, and they were pushed out of the room, and the door was closed. So this was the thing. This was a thing. They got very curious, क्योंकि हमें पता है कि इनविजिबल मैन कर रहा था, पर उन लोगों को तब तक नहीं पता था कि ये इनविजिबल मैन के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इसमें कोई खास अच्छे वैसे वर्ड्स नहीं आए। एक्सेंट्रिक है, सनकी मतलब होता है इसका, और एक्सेंट्रिक वर्ड इसमें आया है। और क्यूरियस तो आपको पता ही है, गेज एक वर्ड आया, बिल्डर्ड आया है, घबराए हुए, पैनिक बच्चे। सो कोई खास इसमें ऐसे वर्ड्स नहीं आए, सिंपल स्टोरी। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट you will like the video.